पहली जो खबर है वो गुजरात से है। गुजरात के वलसाड में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिश चल रही है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। उमरगाम औद्योगिक क्षेत्र की ये घटना है। उमरगाम औद्योगिक क्षेत्र की घटना है जहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। गुजरात के वलसाड में आग बुझाने की कोशिश जारी है। आग कैसे लगा, क्यों लगा, किस वजह से आग लगी, ये फिलहाल अभी जांच का विषय है, लेकिन इस बारे में कुछ पुख्ता नहीं कहा सकता है। यह है कि आग लगी है, भीषण आग है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और अब दो बड़ी खबरें हैं। वैन में आग लग गई है। भोपाल में आग लगने से वैन पूरी तरह से जल गई है। अशोका गार्डन के पास की यह घटना है। और दूसरी खबर जो है वो मेरे दाएं बाएं आप देख रहे हैं। जबलपुर चलती कार में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। माढ़ोताल थाने के कटंगी बाईपास की ये घटना है। दो तस्वीरें हैं फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भोपाल में वैन में आग लगी है और दूसरी तरफ भी आप देख रहे हैं जबलपुर में भी आग लगी है। खबर भोपाल से है। हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने प्रेमिका के साथ मिलकर की थी उसके पति की हत्या। आरोपी की प्रेमिका ने पहले पति पर धारदार हथियार से हमला किया, फिर प्रेमी के साथ मिलकर कई शव के टुकड़े किए। कोलार थाना क्षेत्र के बंसल प्लांट की यह घटना है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। पत्नी ने पहले पति पर धारदार हथियार से अटैक किया, हमला किया, फिर प्रेमी के साथ मिलकर शव के कई टुकड़े किए। कोलार थाना क्षेत्र के बंसल प्लांट की यह घटना बताई जा रही है। खबर रायपुर से है। निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में युवती की संदिग्ध लाश मिली है। हत्या करके मलबे में छिपाने की कोशिश की गई है। अज्ञात युवती की उम्र 25 से 30 साल बताई जा रही है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। बड़ी खबर है। निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में युवती की संदिग्ध लाश मिली है। हत्या करके मलबे में छिपाने की कोशिश की गई है। अज्ञात युवती की उम्र 25 से 30 साल बताई जा रही है। पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। 112 को सूचना मिली कि एक महिला की जो लाश है वो अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग है कलर्स मॉल के बगल में, वहाँ पर पड़ी हुई है, जिस पर तुरंत 112 गई और थाना की टीम पहुँची। थाना की टीम को पहुँचने के बाद तुरंत बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और रिकवर करने के बाद फिलहाल उसमें मार्ग दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एमपी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां आए दिन रेप, हत्या, लूट और चोरी की घटनाएं हो रही हैं। शनिवार को भी ग्वालियर और धार में लूट की घटनाएं हुई। ग्वालियर में आंतरी रोड पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े सर्राफा कारोबारी पंकज सोनी को लूट लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरों की जांच की। बता दें कि बदमाशों ने पहले कारोबारी की बाइक को लात मारी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद बंदूक दिखाकर सोने चांदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गया। वहीं धार के गंधवानी में दिन दहाड़े हॉट बाजार में दुकान लगाने जा रहे व्यापारी नाथू लाल राठौर पर 6 बदमाशों ने धारदार हथियार से अटैक किया और 80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। यहां से प्राथमिक उपचार के लिए बाद उसे बड़वानी जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। खबर कटनी से है। अंधे कत्ल की गुत्थी जो है वो सुलझ चुकी है। हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। 2 युवकों ने फूलचंद की हत्या की थी। हरिजन एक्ट मामले में समझौता नहीं करने पर हत्या की थी। जून महीने में गड्ढे में मिला था फूलचंद भूमिया का शव। अंधे कत्ल की गुत्थी फिलहाल
सुलझ चुकी है और इसमें 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। 2 युवकों ने फूलचंद की हत्या की थी। ये दोनों पीछे आप देख रहे हैं, यही है। खबर भोपाल से है। आपस में भिड़े हैं पड़ोसी। सामान रखने को लेकर विवाद हुआ था। रखने को लेकर विवाद हुआ था। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बड़ी खबर है, सामान रखने को लेकर विवाद हुआ था। आपस में पड़ोसी भिड़े हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। दुर्ग से खबर है, एक बार फिर से बछड़े का कटा हुआ सर और पैर मिला है। गिरधारी नगर पानी टंकी के पास पड़ा हुआ सर मिला। 4 महीने पहले इसी जगह मिल चुका है बछड़े का कटा सर। हिंदूवादी संगठन मौके पर पहुंचे। कोतवाली थाना पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल अपने तरीके से कर रही है। बस्तर में अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई है। हादसे में 3 की मौत हुई है। 3 घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। राजनगर के किंजोली मार्ग की यह घटना है। बकावड़ थाना क्षेत्र में यह हुआ है। अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई है और इसकी वजह से 3 लोगों की जान गई है और 3 लोग जख्मी हैं। टोटल यानी मिला लीजिए तो 6 हादसों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। घायलों को, देखिए गलती हो गई मुझसे भी, घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। रायपुर से खबर है, द ग्रेट रन छत्तीसगढ़ का आयोजन आज है। नया रायपुर में इसका आयोजन हो रहा है। ये आयोजन का 9वां साल है। 42, 21, 10, 6 किलोमीटर कैटेगरी में ये आयोजित हो रही है मैराथन। छत्तीसगढ़ के अलावा देश के दूसरे राज्यों से भी रनर हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएं। द ग्रेट रन छत्तीसगढ़ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप 42 किलोमीटर दौड़ सकते हैं तो आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप 6 किलोमीटर दौड़ सकते हैं तो उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। 21 किलोमीटर दौड़ सकते हैं तो उसमें भी, और 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं तो उस कैटेगरी में भी हिस्सा ले सकते हैं। स्टार अर्ली मॉर्निंग वहां पहुंच गए हैं। वो भी मैराथन को कवर कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं ना, बताइए स्टार। लाइव है भाई। चलिए, स्टार की आवाज आ रही है। तो कई बार अब ऐसे प्रोग्राम में है जहां भाग दौड़ है, दौड़ ही है, तो अभी वो हमारी बात नहीं समझ पाए। स्टार, अगर आप को सुनाई दे रहा हो तो जरा बताइए द ग्रेट रन छत्तीसगढ़ के बारे में, चूंकि कई कैटेगरियों में मैराथन हो रहा है। आप वहां पर हमारे दर्शकों को अपडेट दीजिए। देखिए, लेट रन छत्तीसगढ़ का ये 9वां साल है और देखिए उत्साह कितना ज्यादा है यहाँ पर। हर वर्ग के लोग यहाँ पर इस रन में शामिल हो रहे हैं, बच्चे से लेकर बड़े और महिलाएं। एक प्रकार से फिटनेस के लिए यहाँ पर है ये लेट रन का आयोजन। और अलग अलग जो कैटेगरी रखी गई है, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, इस तरीके से 4 कैटेगरी रखी गई है। नया रायपुर में ये आयोजन हो रहा है और लगभग 5,000 पंजाब को आयोजन कराया है। तो यहाँ पर उत्साह बहुत ज्यादा है। तो क्या कहेंगे इस प्रकार के आयोजन को लेकर? बहुत ही अच्छा आयोजन और शहर में हेल्थ के प्रति जागरूकता लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले 5-6 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ इसमें। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। पहली बार इन्होंने 42 किलोमीटर शुरू किया है, जो लास्ट ईयर नहीं था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और न सिर्फ यहाँ रायपुर से, राजनांदगांव, जगदलपुर, कोरबा, बिलासपुर, सब जगह से लोग आते हैं और इसका बड़ा रिकग्निशन है इनके सर्टिफिकेट का पूरे इंडिया में। क्या कहेंगे सर, फिटनेस के लिए कितना ज़रूरी होता है ये? नहीं, दौड़ना तो फिटनेस के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है और सभी प्रकार की एक्सरसाइज इसमें हो जाती है। बहुत अच्छा है ये। आप लोग भी दौड़ने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर साल आते हैं यहाँ पे
और बहुत एनर्जेटिक होता है ये। छत्तीसगढ़ ये फुल ऑन एनर्जी। देखिए मैं आपको बता दूं कि पीछे भीड़ देख के आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा उत्साह इस आयोजन को लेकर रहता है और इंतजार करते लोग साल भर कि कब लेट्स रन छत्तीसगढ़ का आयोजन होगा और लोग एक बार फिर से दौड़ेंगे अपनी सेहत के प्रति जागरूकता के लिए। यहाँ बहुत धन्यवाद स्टार जैन इस पूरी जानकारी के लिए। अच्छा देखिए, बच्चे जो होते हैं ना वो कार्टून से ऊपर बढ़ ही नहीं पाते, कार्टून देखते हैं तो खैर इसीलिए बच्चा वो कह रहा था ये बहुत जरूरी है। दौड़ आपके जीवन में दौड़ का होना, रन करना ये बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये सबसे अच्छा है। अगर आप इसमें हिस्सा नहीं ले पाए तो अगले साल आप ले सकते हैं, और अगर इसमें भी आप हिस्सा नहीं ले पाए तो अपने घर के आसपास ही अपने जीवन में इस चीज को उतारिए और दौड़िए। खबर रांची से है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे। रांची में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। बोकारो में जाएंगे और गुमला जो जशपुर से मैच कुछ ही दूरी पर है, गुमला यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। गुमला में वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पर 6 विधानसभा के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और प्रधानमंत्री एक बड़ी रैली गुमला में संबोधित करेंगे। तकरीबन लाखों लोगों के यहां पर जुटने की उम्मीद है और गुमला से 6 विधानसभा को कवर करेंगे, जैसे कि सिसई, लोहरदग्गा, यहां की कुल 6 विधानसभाओं को यहां कवर करेंगे और बोकारो में भी वो 6 ही विधानसभा को कवर करेंगे। महाराष्ट्र से खबर है। मुंबई में आज बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। मुंबई में सुबह 10:15 पर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। रावेर, मलकापुर, मोर्शी विधानसभा में जनसभा करेंगे अमित शाह। आज बीजेपी अपना संकल्प, देखिए महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प है और पूरे देश की निगाह इस ओर है, क्योंकि यहां असली एनसीपी कौन है, असली शिवसेना कौन है, लड़ाई इस बात की है। और पता है महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में क्या हुआ कि 3 बार सरकार बन गई, 3 बार। एक बार मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस, एक बार मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे, एक बार मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे। अब भले ही इनमें से देवेंद्र फडणवीस का कार्यकाल बहुत कम था, लेकिन 3 मुख्यमंत्री बने, यानी 3 सरकारें बनी और उद्धव ठाकरे की पार्टी 2 गुटों में बढ़ गई। एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो गई, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो गई। एनसीपी 2 गुटों में बढ़ गई, एक शरद पवार की हो गई। शरद पवार ने तो ये ऐलान कर दिया कि उनका आखिरी इलेक्शन है, और एक अजीत पवार की हो गई। तो महाराष्ट्र की जनता ये तय करेगी कि कौन असली कौन नकली और 5 साल के कार्यकाल में किसका कार्यकाल बेहतर रहा है। झारखंड में मतदान 2 चरणों में होने वाले हैं। ऐसे में IBC 24 की टीम भी झारखंड के चुनावी नब्ज को टटोलने झारखंड पहुंच चुकी है। हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी ने गढ़वा विधानसभा के रंका में आम लोगों से बातचीत की और यहां का हाल जाना। समोसा खाने को मिल जाए वो भी गर्मा गर्म, तो उसका कुछ बात ही अलग है। और यही देखिए कि समोसे की एक दुकान है और यहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं। काफी संख्या में लोग हैं जो कि गढ़वा रंका विधानसभा है, वहां से लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस बार अब जब आप लोग वोट करने जाएंगे तो क्या क्या मुद्दे हैं जिसको देखकर आप जनता वोट करेगी? हम लोग देखिए भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को इसलिए देंगे कि हम लोग भाजपा जब यहाँ रहेगा तब हम लोग सुरक्षित रहेंगे। कारण है कि जब अच्छी जेएमएम का पार्टी जब आया तो देख रहे हैं कि 5 साल में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया ना। कहाँ चले जा रहा है? बोलते हैं विकास बहुत कर दिए। ये दिखा रहा खाली रोड भर। अब बाकी बालू जानिए रहे कि चोरी हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है। बालू हम लोग खरीद रहे हैं 5,000 रुपये। अब आवास में घुस दिया जा रहा है 25,000 30,000। यह विकास हो रहा है। एक प्रशासन की मिलावल है कि रात के चलाना, रात के कहीं कुछ नहीं होगा, इसलिए हम बीजेपी के वोट देंगे। लूट घसूट के सरकार का हटाना है। का जी सही कह रहे हैं, बालू चोरी हो रहा है का? ठीक है ना,
यहाँ पर सनातन धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। कमल फूल छाप के कैंडिडेट को यहाँ से विजय बनाएंगे। जो चुनाव में वोट का दावा देंगे, वोट तो करना ही है, तो दवा से सरकार बनेगी, एकदम बनेगी। बनेगी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। दवा नहीं मिल रहा है, ऐसे में जो इस बार जो वोट की दवा के जरिए ये सरकार को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और ये इनका कहना है कि परिवर्तन जरूरी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो गढ़वा की जनता है वो अपना मन बना चुकी है और अपने क्षेत्र का विकास कर सके, लोगों की जनता की आवाज सुन सके, ऐसी सरकार वो चुनना चाहेंगे। ऐसे में देखना होगा कि जब यहाँ पर चुनाव होते हैं तो आखिर ये जनता का वोट किसे मिलता है और कौन अपनी सरकार बनाने में सफल हो पाता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, गढ़वा। श्योपुर कलेक्टर के तबादले की मांग की गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव के लिहाज से किशोर कान्याल को श्योपुर का कलेक्टर बनाया गया। कलेक्टर पर बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के रिश्तेदारों को BLO बनाने का आरोप भी लगा है कि उन्होंने रामनिवास रावत के रिश्तेदारों को BLO बनाया है। रायपुर से अगली खबर है। NSUI के प्रदेश सचिव केतन तिवारी को उनके पद से हटा दिया गया। केतन तिवारी ने नशे की हालत में गाड़ियों को टक्कर मारी थी। ध्यान होगा आपको, बाइक और कार में टक्कर मारी थी। केतन तिवारी ने ट्रांसफार्मर को भी टक्कर मारी थी। टक्कर मारने के मामले में FIR के बाद हटाया गया है। NSUI छत्तीसगढ़ प्रभारी आकाश चौधरी ने जारी किया है आदेश। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और अब देखिए NSUI के प्रदेश सचिव को उनके पद से हटा दिया गया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के बीच में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। PCC चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी गलत प्रचार सामग्री बांट रही है। बैच का आरोप है कि भाजपा युवाओं को नशे के साथ साथ जुए की लत लगाना चाहती है, इसलिए चुनाव प्रचार सामग्री के रूप में सिल्वर कोटेड ताश की पत्ती बांटी जा रही है। गली गली शराब बिक रही है और सूखे नशे के चपेट में है और भारतीय जनता पार्टी युवाओं को अपनी प्रचार सामग्री के रूप में जुआ खेलने के लिए अब ताश भी बांट रहे हैं। दक्षिण के मतदाताओं के बच्चों को भविष्य कैसे बनाना है उन्होंने ठान लिया है। दक्षिण के मतदाताओं ने पैसा, नोट, उनका वोट कांग्रेस को, ये उन्होंने तय कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक से लाडली बहना योजना की राशि ट्रांसफर की। सीएम ने 1.29 करोड़ हितग्राहियों के खाते में 1573 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान सीएम ने कहा कि बहनों को हर महीने 1250 रुपए की राशि दी जा रही है। इसे हम और बढ़ाते जाएंगे जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सीएम ने उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शनधारी 26 लाख महिलाओं के लिए 55 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। साथ ही 55 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों को 333 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की। इस कार्यक्रम में 5000 महिलाओं ने एक साथ तलवारबाजी कर फ्रांस बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मंच पर ही अपने दोनों हाथों में तलवार थामी और अपनी कलाबाजी का प्रदर्शन किया। 1573 करोड़ रुपए की राशि बहनों के खाते में डाली गई। ये हमारी उस संकल्प की पुष्टि होती है जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने बनने के बाद ही घोषणा की थी कि हमारे समाज के अंदर खास करके बहनों के परिवार की भूमिका को बढ़ाने के लिए, नारी सशक्तिकरण की मजबूती के लिए हम धीरे धीरे करके ये राशि और बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 1000 से बढ़ा करके 1250 हुई है। इसी क्रम को लगातार आगे बढ़ाते हुए अब इसमें लगातार और नई राशि बढ़ाते जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज झारखंड के चुनावी दौरे पर हैं। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 10:55 पर दुमका जिले के पोरियाहट विधानसभा में जनसभा करेंगे। दोपहर 12 बजे देवघर जिले के सारथ विधानसभा में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:05 पर देवघर विधानसभा के मोहनपुर में जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे।
और आगे देखिए हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।